हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज और 500 सब्सक्राइबर पूरे करा दो प्लीज। क्योंकि दोस्तों मेरी ये एक कोशिश है आपके लिए नई नई वीडियो बनाने की। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में एक चालाक तेंदुआ रहता था जिसका नाम शेरू था। वह बहुत ही फुर्तीला और तेज था और उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। वहीं उस जंगल में कई रंग-बिरंगे पंछी भी रहते थे जो दिन भर आसमान में उड़ते और पेड़ों पर चहकते रहते थे। उन पंछियों में सबसे अधिक चतुर पंछी था नीलू, जो कि एक नीलकंठ था। एक दिन की बात है, जब जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। सभी जानवर अपने अपने ठिकानों पर दुबक गए थे। नीलू अपने घोंसले में बैठा हुआ बारिश का आनंद ले रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ओ नीलू भाई, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? बारिश से बचने का और कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। नीलू ने बाहर झांका तो देखा कि तेंदुआ शेरू भीगते हुए उसके घोंसले के पास खड़ा है। नीलू को शेरू की चालाकी का अंदाजा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद तेंदुआ सचमुच बारिश से बचना चाहता है। उसने कहा, शेरू भाई, मेरा घोंसला बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो नीचे पेड़ के तने के पास बैठ सकते हो। शेरू मुस्कुराते हुए बोला। नीलू भाई, तुम सचमुच बहुत भले हो, मैं यहाँ पेड़ के नीचे ही बैठ जाता हूँ। शेरू पेड़ के नीचे बैठ गया और नीलू से बातचीत करने लगा। तुम्हें पता है, इस जंगल में कई खतरनाक जानवर हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें हर तरह की मुश्किल से बचा सकता हूँ। नीलू ने शेरू की बात सुनी और सोचा, ये तेंदुआ इतना अच्छा क्यों बन रहा है? जरूर इसके मन में कुछ और ही है। नीलू ने सोचा कि शेरू के इरादों का पता लगाने का यही सही समय है। उसने कहा, शेरू भाई, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? शेरू ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान छुपाते हुए कहा, देखो नीलू, हम दोनों ही इस जंगल में अकेले रहते हैं। अगर हम मिलकर साथ काम करेंगे तो कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे लिए शिकार लाया करूंगा और तुम मुझे अपने पंखों से हवा देते रहोगे। नीलू को शेरू की चाल समझ आ गई। उसने हंसते हुए कहा, शेरू भाई, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक और बेहतर योजना बना सकते हैं। शेरू ने चौंकते हुए पूछा, क्या योजना? हम दोनों मिलकर इस जंगल के सभी जानवरों को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। नीलू ने शेरू को योजना के बारे में बताया। शेरू भाई, कल सुबह हम दोनों जंगल के बीच में एक बड़ा आयोजन करेंगे। मैं सभी पंछियों को बुला लूंगा और तुम बाकी जानवरों को। हम वहाँ एक खेल खेलेंगे जिसमें तुम और मैं मिलकर सबसे पहले खजाना ढूंढेंगे। शेरू को नीलू की बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर मैं इस खेल में जीत गया तो जंगल में मेरी ताकत का डंका बज जाएगा। नीलू ने आगे कहा, लेकिन शेरू भाई, इस खेल में जीतने के लिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। शेरू ने सोचा, नीलू कितना भोला है, खेल के दौरान मैं उसे धोखा देकर खजाना अकेले ही हासिल कर लूंगा। अगले दिन नीलू और शेरू ने जंगल के बीच में एक बड़ा आयोजन किया। सभी जानवर और पंछी वहां जमा हो गए। नीलू ने सभी को बताया, आज हम एक खेल खेलेंगे जिसमें सबसे पहले खजाना ढूंढने वाले को इस जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। खेल की शुरुआत होते ही शेरू और नीलू दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़े। नीलू ने शेरू को दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसकी मदद कर रहा हो, लेकिन असल में नीलू ने पहले से ही खेल की योजना बनाई थी। नीलू ने शेरू को जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाकर कहा, शेरू भाई, मुझे लगता है कि खजाना इस गुफा में छुपा है। शेरू ने बिना सोचे समझे गुफा के अंदर छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही शेरू अंदर गया, गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो गया। शेरू गुफा के अंदर फंसा हुआ था और अब उसे अपनी चालाकी का नतीजा समझ आ चुका था। उसने जोर से पुकारा, नीलू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा।
मुझे बाहर निकाल दो। शेरू, तुमने हमेशा अपनी चालाकी से दूसरे जानवरों को परेशान किया है, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास से ही असली ताकत मिलती है। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन वादा करो कि अब से तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेरू ने वादा किया और नीलू ने उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद शेरू ने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और नीलू का अच्छा दोस्त बन गया। जंगल के सभी जानवर और पंछी इस नई दोस्ती का जश्न मनाने लगे। अब शेरू और नीलू जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे और सभी को उनकी दोस्ती पर गर्व था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से कभी-कभी सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चाई और विश्वास ही हमेशा जीत दिलाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।